आइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग कहाँ पे चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे, जो हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा करना था। और इसके पहले जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पहला जो भी था उसको हमने कंप्लीट किया था। अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि बहुपद हमारे पास कितना है, यदि बहुपद हमारे पास है, बहुपद है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस लेमड़ा। ये क्या है? लेमड़ा का चिन्ह है। तो एक इस बहुपद का एक शून्य 1/2 है। एक शून्य क्या है? 1/2, यानी x का मान कितना है? x/2 है। एक शून्य हमें दिया है x 1/2। तो लेमड़ा का मान बताइए। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, लेमड़ा का मान ही तो बताना है। x का मान हमें दिया गया है, x का मान इसमें बहुपद में रख देंगे तो लेमड़ा का मान आ जाएगा। चलो तो क्या करते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि शून्य दिया था तो हमने शून्य के बराबर मान लिया। अब x का मान रखना है। x का मान कितना है हमारे पास? 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है, प्लस 3 गुणे x का मान कितना है? 1/2 है, प्लस लेमड़ा बराबर 0। इसका कितना स्क्वायर होगा? तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस लेमड़ा हो जाएगा बराबर 0। आगे हल करेंगे तो ये देखो, 2 से इसको 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो यह आएगा हमारे पास 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो, इसको जोड़ घटा लेंगे, क्योंकि लेमड़ा उस पर लेमड़ा का तो मान निकालना है, तो लेमड़ा उसी तरह रहेगा हमारा। तो 2 और 2 में लासा कितना आएगा? 2 ही आएगा। ऊपर 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 और प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। 2 1 और 3 जुड़ जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा। 4/2 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये 2 उस पार जाएगा तो लेमड़ा बराबर क्या आएगा? इधर प्लस का था तो उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो लेमड़ा इक्वल क्या आ गया? माइनस का 2। लेमड़ा बराबर हमारे पास कितना है? लेमड़ा का मान -2 आ गया। तो क्या यहां से आप ऐसे लेमड़ा का मान निकाल पाएंगे कि लेमड़ा बराबर कैसे निकालना है? केवल शून्य रख करके मान निकाल देना है। कितना सिंपल था। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या कहा गया है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, यदि बहुपद हमारे पास कितना है? यदि बहुपद हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4√3 x और प्लस 3 है, इतना बहुपद है। बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। इतना हमें दिया गया है। चलिए तो हम लोगों को ध्यान दीजिए, हमारे पास है क्या? ये जो पहला लिखा है, यदि किसी के शून्य अल्फा बीटा, किसी के शून्य 2 होते हैं तो उनका योगफल होता है, दोनों शून्यकों का योगफल। और जो गुणा होता है, ये गुणा लिखा है ना, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों शून्यकों का यानी गुणनफल होता है। ठीक है, तो हम लोग यदि बहुपद के योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे और क्या गुणनफल निकाल लेंगे तो वही मान रख के हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो बहुपद दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4√3 x और प्लस का 3 की गणना
गणना या तुलना, तुलना की बात करें, तुलना तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऐसे कहें, या तो अल्फा का स्क्वायर प्लस, चलिए ऐसे इसको बोलते हैं, तो तुलना करने पर ठीक है। तो हमारे पास यहां से मान क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे में 1 माना जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ए बराबर ए का मान है 1 हमारे पास। बी का मान कितना है, बी का मान है हमारे पास -4 √3 दिख रहा होगा आपको, और सी का मान कितना है, सी का मान है 3। यहां से आप लोग तुलना करा पाए, तो अब जो है हमें क्या करना है, केवल मान ही तो रखना है। चलिए कैसे रखना है, ध्यान दो। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, तो ऐसा करते हैं, यदि लिखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर -4 √3 एक्स प्लस 3 के शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा, शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता था, शून्यकों का जो योगफल हमारा होता था क्या होता था, x माइनस x का गुणांक बटे क्या होता था, अचर पद, क्या है अचर पद, बराबर अल्फा प्लस बीटा, यही होता था शून्यकों का क्या होता था, गुणनफल। तो हमारे पास ये मान कितना है, ध्यान दो, हमारे पास x का गुणांक कितना है, x का जो गुणांक है हमारे पास -4 √3, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास -4 √3 बटा अचर पद हमारे पास कितना है, अचर पद हमारे पास कितना, 3 है, कितना है 3, तो ये हो जाएगा अचर पद का मान 3, तो ये हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, बराबर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से हम लोग यदि देखो, इसको ध्यान दो, जैसे हमारे पास रूट वाली संख्या होती है, यदि हमारे पास 3 है तो इसको हम 2 बार रूट में ऐसे गुणे में लिख सकते हैं, क्योंकि जब रूट का गुणा होता है तो केवल रूट हट जाता है, संख्या केवल 1 बार बचती है। तो यदि नीचे वाले को 2 बार लिख देंगे तो क्या √3 ऊपर है, नीचे वाले को हम ऐसे 2 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो रूट से एक √3 हटा देंगे तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 बटा √3 आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, -4 बटा √3 आएगा। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जो हमारे पास दिया गया है, कितना, दोनों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, ये गुणनफल है। तो क्या होता था हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, ये होता था एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा क्या होता था, अचर पद होता था, अचर पद बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है,
ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 1 बटा अचर पद हमारे पास कितना है 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। मान हमें पता था, हमने रख दिया, इसको मान तो निकाल लिए ना, तो कितना -4/√3 और प्लस नहीं, यहाँ पे देखो माइनस आएगा क्योंकि -1/3। लासा लेंगे तो लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा, देखो लासा ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा 3/3 लासा आएगा। इसमें भाग देंगे तो √3 से कट जाएगा √3, तो 3 का गुणा तो -12 हो जाएगा, फिर माइनस इससे भाग देंगे तो 3 से 3 तो √3 का गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास देखो इसको यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, चलो हमारे पास जो ये आंसर आएगा, देखो आंसर इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो आप इसको यदि वहां इतना नोट कर लें तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, यहां से क्या हमके बन सकता है। ठीक है, चलो तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, इसको नोट कर लीजिए, तो हम थोड़ा सा उसको और बना देते हैं क्योंकि आंसर इतना नहीं आ रहा होगा। चलिए हमारे पास कितना है, हमारे पास -12 है और -√3 बटा कितना है, ये हमारे पास 3/√3 है, इतना दिया गया है। इसको हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो ध्यान दो भाई, यहाँ पे कितना 4 3 12 होता है ना, 4 3 12, तो क्या इसको -4/3 ऐसा लिख सकते हैं और -√3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहां से हमारे पास कितना है 3/√3 है, हमें ऊपर क्या कॉमन लेना है √3 कॉमन लेना है, पर अभी आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो क्या हम इसको -4 गुणे √3 क्या ऐसा लिख पाएंगे, क्योंकि हम यदि कोई संख्या सिंगल है तो उसको 2 बार रूट पे ऐसे लिख सकते हैं, -√3 बटा कितना है 3/√3, ऊपर से √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 यदि कॉमन ले देंगे कितना हो जाएगा, चलो यहां हल कर देते हैं, √3 कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा -4/√3 बचेगा यहाँ पे, और ये पूरा कॉमन हो गया तो -1 बचेगा। बटे में क्या है हमारे पास 3/√3 है, तो यहाँ से √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -4/√3 -1/3, इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा यदि इसे बनाना चाहें तो माइनस कॉमन लेंगे, तो कोष्टक के अंदर 4/√3 + 1 इतना कोष्टक के अंदर और बटा 3 ऐसे बन जाएगा। इतना आप इसको आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व यहां तक ही था, बस इसको आंसर मिलाना था, तो ये वाला हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा समझ लिया और क्वेश्चन नंबर चौथा समझ लिया। क्वेश्चन नंबर जो अगला आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां। तो ये आपको जो मिलेगा नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं चाहते हैं, छोटा छोटा ही पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादा एक ही बार में बता देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और देखने में थोड़ा दिक्कत होगी।